क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि इस संसार में एक इंसान दिन रात हाड़-तोड़ मेहनत करता है, फिर भी 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए तरसता है और वहीं दूसरा इंसान बिना कोई विशेष परिश्रम किए करोड़ों के महल में मखमली गद्दों पर सोता है? आखिर यह धन का रहस्य क्या है? महादेव किस पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं और किससे सब कुछ छीन कर उसे रातों-रात सड़क की धूल में मिला देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसे शिव भक्त की अत्यंत रहस्यमयी और सत्य घटनाओं पर आधारित कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके भीतर धन और भाग्य का वह गहरा रहस्य छिपा है, जिसे अगर आपने आज समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता आपके दरवाजे पर नहीं भटकेगी। अपनी आंखें बंद करें, महादेव का स्मरण करें और इस कथा के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दें। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के समीप एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के ठीक मध्य में भगवान भोलेनाथ का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था, जिसके शिखर पर लहराती हुई लाल ध्वजा पूरे गांव को एक सुरक्षा का एहसास कराती थी। इसी शिवपुर गांव में एक बहुत ही साधारण सा बुनकर रहता था, जिसका नाम था त्रिलोकी। त्रिलोकी के पास धन के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, एक पुराना हथकरघा था और थी उसकी पत्नी सुलक्षणा, जो हर हाल में अपने पति के साथ एक साये की तरह खड़ी रहती थी। त्रिलोकी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार पति पत्नी को सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड्डे डेचता था, लेकिन त्रिलोकी के मुख पर कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नंगे पैर नदी से जल भरकर लाता और शिवलिंग का अभिषेक करता। उसके बाद वह करघे पर कपदे बुनता और गाता रहता, हे नीलकंठ, यह जीवन तुम्हारा है, यह सांसें तुम्हारी हैं, जो दोगे वो प्रसाद है, जो न दोगे वो तुम्हारी इच्छा। उसी गांव के दूसरे छोर पर एक बहुत बड्ढा और भव्य हवेली नुमा मकान था। यह मकान गांव के सबसे धनी और क्रूर साहूकार भद्रकांत का था। भद्रकांत के पास अपार संपत्ति थी। उसके खलिहान अनाज से भरे रहते थे, तिजोरियों में सोने चांदी के सिक्के छलकते थे, लेकिन भद्रकांत के भीतर अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें और घर हड्डे चप लेता। भद्रकांत का मानना था कि दुनिया में पैसा ही भगवान है और उसने अपनी बुद्धि और चालाकी से यह सब हासिल किया है। एक दिन त्रिलोकी भगवान शिव के मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था। तभी भद्रकांत अपने सजे हुए रथ पर सवार होकर वहां से गुजरा। त्रिलोकी के फटे पुराने कपड़ों को देखकर भद्रकांत ने अपना रथ रुकवाया और जोर से ठाका लगाते हुए बोला, अरे ओ त्रिलोकी, मैं तो बचपन से तुझे इसी तरह इस पत्थर के शिवलिंग पर पानी चढ़ाते देख रहा हूं। तेरे इस भोलेनाथ ने तुझे आज तक क्या दिया? ये फटे चिथड्डे या वो टूटी हुई झोपड़ी जो पहली बारिश में ही ढह जाएगी? देख मुझे, मैंने कभी इन मंदिरों के चक्कर नहीं काटे। मेरी अक्ल और मेरी दौलत के आगे आज पूरा गांव सिर झुकाता है। छोड़ दे ये सब पाखंड और आकर मेरी हवेली में झादू लगा। कम से कम दोनों वक्त भरपेट खाना तो मिलेगा। त्रिलोकी के चेहरे पर एक शांत और सौम्य मुस्कान थी। उसने अपने हाथ जोड़े और पूरी विनम्रता के साथ कहा, सेठ भद्रकांत जी, यह धन और यह यौवन तो पानी के बुलबुले के समान हैं। आज हैं, कल हवा का एक झोंका आएगा और सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन मेरे महादेव की भक्ति वो अमूल्य निधि है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। और रही बात धन देने की, तो मेरे प्रभु जब देते हैं तो छप्पर फाड़्यान कर देते हैं। बस मैं अभी उनकी कसौटी पर परखा जा रहा हूं। मुझे मेरी यह दरिद्रता ही स्वीकार है, क्योंकि इसमें कम से कम मुझे नींद तो अच्छी आती है। भद्रकांत गुस्से से लाल हो गया और बोला, मूर्ख, तू जिंदगी भर ऐसे ही गिद्धों की तरह रेंगता हुआ मरेगा। तेरी इस झूठी तसल्ली का कोई इलाज नहीं है। यह कहकर भद्रकांत अपना रथ तेजी से आगे बढ़ा ले गया। समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ वर्षों बाद शिवपुर और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पडीडीडीएच गया। आसमान से आग बरसने लगी, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पेड़ों के पत्ते झड़ गए। गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के पास खाने को अन्न का एक दाना नहीं बचा। ऐसी भयानक परिस्थिति में सेठ भद्रकांत ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी।
उसने अपने सारे गोदामों पर ताले लगवा दिए। जो अनाज वह पहले कौडियों के भाव बेचता था, अब वह उसे 10 गुने दाम पर बेचने लगा। जो गरीब पैसे नहीं दे पाते, भद्रकांत उनके गहने, उनके बर्तन और यहां तक कि उनके बच्चों को भी बंधुआ मजदूर बनाने के लिए मजबूर करने लगा। पूरा गांव सेठ को कोस रहा था, लेकिन सेठ अपने भरे हुए खजाने को देखकर मन ही मन फूल कर कुप्पा हो रहा था। दूसरी तरफ त्रिलोकी और सुलक्षणा की हालत अत्यंत शोचनीय हो गई थी। करघे का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। लोग खाने को तरस रहे थे, तो कपदरे कौन खरीदता। 3 दिन से त्रिलोकी के घर का चूल्हा नहीं जला था। सुलक्षणा कमजोरी के कारण चारपाई से उठ नहीं पा रही थी। उसी रात भयानक आंधी और तूफान के बीच त्रिलोकी की झोपड़ी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। त्रिलोकी ने जाकर देखा तो दरवाजे पर एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और जर्जर अवस्था में एक साधु खड़े ढे थे। साधु के कपद्धे फटे हुए थे और उनके चेहरे पर भूख की गहरी पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। साधु ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मीलों का सफर तय करके आया हूं। क्या इस गरीब साधु को खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा मिल सकता है? मेरे प्राण सूख रहे हैं। त्रिलोकी का हृदय यह देखकर द्रवित हो उठा। उसने साधु को ससम्मान अंदर बिठाया, लेकिन घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। सुलक्षणा जो सब कुछ सुन रही थी, उसने अपनी साधी के पल्लू में से एक सूखी और कड़क हो चुकी आधी रोटी निकाली, जिसे उसने अपने पति के लिए बचा कर रखा था कि अगर वह बेहोश हो जाए तो उसे खिला सके। सुलक्षणा ने वह रोटी त्रिलोकी के हाथ में दी और कहा, स्वामी, अतिथि हमारे लिए साक्षात शिव का रूप होता है। हम भले ही भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे द्वार से कोई भूखा नहीं लौटना चाहिए। आप यह रोटी इस महात्मा को अर्पण कर दें। त्रिलोकी ने वह आधी सूखी रोटी और एक लोटा जल उस साधु के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, हमारे घर में अन्न का बस यही आखिरी अंश बचा है। आप इसे स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। वह साधु मुस्कुराया। उसने वह सूखी रोटी बड्डे चाव से खाई और जल पीकर तृप्त हुआ। अचानक झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा तेज प्रकाश फैल गया। त्रिलोकी और सुलक्षणा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां कोई कमजोर साधु नहीं था, बल्कि उनके सामने साक्षात भगवान शिव अपने दिव्य रूप में खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और गले में वासुकी नाग लिपटे हुए थे। त्रिलोकी और सुलक्षणा दोनों रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, उठो त्रिलोकी, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हूं। धन्य है तुम्हारी पत्नी सुलक्षणा, जिसने स्वयं मृत्यु के मुख में होते हुए भी अपना अंतिम निवाला एक अनजान को सौंप दिया। मनुष्य के असली चरित्र की पहचान उसके सुख में नहीं, बल्कि उसके सबसे कठिन समय में होती है। तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और झोपड़ी के एक कोने की कच्ची जमीन पर प्रहार किया। त्रिलोकी, कल सूर्योदय के पश्चात इस स्थान की मिट्टी हटाना। तुम्हें यहां जो प्राप्त होगा वह तुम्हारी दरिद्रता को सदा के लिए नष्ट कर देगा। लेकिन याद रखना, धन उसी के पास टिकता है जो उसे अपना नहीं, बल्कि समाज की धरोहर मानता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह त्रिलोकी ने जब उस स्थान की मिट्टी खोदी तो वहां से एक विशाल कलश निकला, जो चमकते हुए स्वर्ण आभूषणों, हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। त्रिलोकी के पास अब इतनी संपत्ति आ गई थी कि वह पूरे राज्य को खरीद सकता था। लेकिन त्रिलोकी के मन में कोई अहंकार नहीं आया। उसने तुरंत उस धन का उपयोग करना शुरू किया। उसने सबसे पहले गांव में बाहर से अनाज मंगवाया और हर भूखे व्यक्ति के लिए एक विशाल अन्न क्षेत्र, मुफ्त भोजनालय खोल दिया। उसने गांव में कुएं खुदवाए और शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसे एक भव्य रूप दिया। त्रिलोकी रातों रात गांव का अन्नदाता बन गया। अब बात करते हैं सेठ भद्रकांत की। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब छीनते हैं तो पैरों तले से जमीन भी खिसका देते हैं। भद्रकांत के पाप का गड्ढा अब भर चुका था। एक रात आसमान से ऐसी आकाशीय बिजली गिरी कि वह सीधे भद्रकांत के उस विशाल गोदाम पर आकर गिरी, जहां उसने सारा अनाज जमा कर रखा था। देखते ही देखते भीषण आग लग गई।
भद्रकांत चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बुझा सके। उसका सारा अनाज राख में बदल गया। अगले ही दिन खबर आई कि जिन समुद्री जहाजों में भद्रकांत ने अपना सारा सोना और कीमती सामान व्यापार के लिए दूसरे देश भेजा था, वे सभी जहाज एक समुद्री तूफान में डूब गए हैं। इसके अलावा जिन राजाओं और सामंतों को उसने भारी कर्जा दे रखा था, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसका सारा पैसा डूब गया। मात्र एक सप्ताह के भीतर वह भद्रकांत, जो कभी पूरे इलाके का सबसे रईस आदमी था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, वह आज एक एक पाई के लिए मोहताज हो गया। उसकी हवेली कर्जदारों ने नीलाम कर दी। जिस इंसान ने कभी किसी को पानी तक नहीं पिलाया था, आज वह फटे कपड़डढ़ों में गांव की सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहा था। भूख से तड़पता हुआ भद्रकांत अंततः त्रिलोकी के उसी अन्न क्षेत्र में आ पहुंचा जहां गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। जब त्रिलोकी की नजर उस कतार में खड्डी डीहे, मैले कुचैले कपड़े पहने भद्रकांत पर पड़ी, तो वह तुरंत दौड़ कर उसके पास गया। त्रिलोकी ने भद्रकांत के हाथ पकड़ डीट लिए और उसे ससम्मान भीतर ले गया। भद्रकांत की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह त्रिलोकी के पैरों में गिर पड़ा और सुबकते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दे त्रिलोकी, मैं अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मेरा धन मुझे भगवान से भी बड्ढा बना देगा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरी चालाकी, मेरा गुरूर सब मिट्टी में मिल गया। तुमने सही कहा था, जब महादेव छीनने पर आते हैं तो इंसान के पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते। त्रिलोकी ने भद्रकांत को उठाया, अपने हाथों से उसे भोजन परोसा और कहा, सेठ जी, महादेव बहुत दयालु हैं। वे धन देकर भी परीक्षा लेते हैं और धन छीन कर भी। जब इंसान के पास धन आता है और वह यह सोचने लगता है कि यह सब मेरी मेहनत और मेरी अक्ल का नतीजा है, तो वहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। धन पर हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है, हम सिर्फ उसके चौकीदार हैं। अगर हम उस धन को दीन दुखियों, बेसहारा लोगों और अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो वह धन कई पीढ़ियों तक बढ़ता रहेगा। और अगर हम उसे अपनी तिजोरियों में सड़े ढाएंगे और अहंकार करेंगे तो वही धन हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। दोस्तों, भद्रकांत को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। उसने अपना बाकी का जीवन त्रिलोकी के उसी अन्न क्षेत्र में बर्तन धोकर और सेवा करके बिता दिया। अब जरा गहराई से सोचिए, भगवान धन किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? महादेव धन उस इंसान को देते हैं जिसके भीतर करुणा है, जिसके हाथ दान देने के लिए हमेशा खुले रहते हैं और जो धन प्राप्त करने के बाद भी अपनी मर्यादा और विनम्रता नहीं भूलता। भगवान उसे धनवान बनाते हैं ताकि वह उनके निमित्त बनकर समाज के दुखों को दूर कर सके। और भगवान धन किससे छीन लेते हैं? उस इंसान से जो धन पाकर अपनों का अपमान करता है, जो गरीबों का शोषण करता है, जिसे लगता है कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। जब कोई इंसान धन के मद में अंधा होकर दूसरों को कीधे मकोधे समझने लगता है, तब प्रकृति अपना खेल शुरू करती है। एक छोटी सी बीमारी, एक गलत फैसला या वक्त की एक छोटी सी ठोकर उसके सारे अहंकार को चकनाचूर कर देती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपकी आने वाली पीढ़ियों में कभी गरीबी न आए, तो आज ही से एक नियम बना लें। आप जितना भी कमाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हमेशा असहाय और ज़रूरतमंदों के लिए निकालें। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी बेजुबान जानवर की सेवा करें, अपने व्यवहार में कभी अहंकार को जगह न दें। याद रखें, जो हाथ देने के लिए उठते हैं उनके आगे भगवान कभी झोली खाली नहीं छोड़ते। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छुआ है, तो इस विचार को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि यह ज्ञान का प्रकाश हर घर तक पहुंच सके। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। ऐसी ही और भी जीवन को बदल देने वाली सत्य और भावनाओं से जुड़ी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।